हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2014 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको दे रखा है लेट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा जे कैप प्लस के कैप। और ओ आर आपको दे रखा है वेक्टर ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 1/2 के के। बी थ्री वेक्टर्स वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ठीक है, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको दे दी। वो आपका डिनोट कर रहा है ओरिजिन को। और इफ ओ पी वैक्टर क्रॉस ओ क्यू वैक्टर डॉट ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर आपको दिया हुआ है, एंड द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा कोमा 2 लाइज ऑन दिस प्लेन, देन द वैल्यू ऑफ एल, इस एल की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है ओ पी वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर, ओ आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन दे रखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब डिटर्मिनेंट में आपको क्या लिखना है, ये कोफिशिएंट लिखना है। ये ओ पी वैक्टर जैसे दे रखा है यहाँ पे, तो इनके कोफिशिएंट आप यहाँ लिखो। तो ये अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 बाय अल्फा लिख सकता हूँ। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ लिख लिया। ठीक है, जे कैप का 1 आ गया, के कैप का 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी आप लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय बीटा 1, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। फिर हम उस रिलेशन को, जो रिलेशन आएगा उसको हम यूज में लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो 1 माइनस 1 बाय अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस 1 बाय बीटा इंटू हाफ माइनस 1 माइनस 1 हाफ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 0 आपको देता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करा, रो 1 के करस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंड करा। तो ये रो 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंड करा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हमको आता है, हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, राइट। सो 1 माइनस 1 बाय अल्फा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1/2 बीटा माइनस 1, यहाँ से आपको माइनस हाफ मिलेगा, इसके साथ 1 के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ये आ गया, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 बाय बीटा दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर तो आपके पास आ गया 1/2 प्लस 1 बाय बीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/2 बीटा माइनस 1 माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा बीटा और प्लस का 1 बाय अल्फा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हाफ और ये हाफ, ये मिल करके तो हो गया 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या दे रखा है आपको, हाफ और हाफ ये मिल करके 1 हो गया, और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। आप 1 और प्लस -1 यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये 2 टर्म तो आपकी, 3 टर्म तो हट गई यहाँ पर। अब आपके पास क्या क्या बच रही है, यहाँ से बच रहा है हाफ -1/2 बीटा। इस तरफ लिख लेता हूँ पहले मैं इनको, ताकि आपको जो है सॉल्व करने में आसानी रहेगी। +1/2 अल्फा बीटा 1/अल्फा और 1/बीटा, दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो ही गया। ठीक है, यहाँ से -हाफ अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, 1/अल्फा 1/बीटा बचेगा। ठीक है, 1/2 अल्फा बीटा है ही सर यहाँ पर, और ये 1/अल्फा 1/बीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें से और इसमें से आपका क्या हो जाएगा, 1/2 1/अल्फा 1/बीटा बचेगा एक। तो इन दोनों टर्म्स को हमने देख लिया, एक साथ कर लिया, तो ये आ जाएगा +1/2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 2 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर -1 अल्फा बीटा ये बचेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ जो इक्वेशन दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, उसको देखे जरा आप, 3x + 3y - z + l इज इक्वल टू 0। इस पर ये पॉइंट है अल्फा बीटा 2। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3α + 3β। ठीक है, -2 + l इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, भाई ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, तो x और y की जगह अल्फा बीटा रख दोगे, अल्फा बीटा और 2 रख दोगे आप। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 कॉमन लो, तो अल्फा प्लस बीटा -2 + l आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, -1। ये आ गया -3 -2 + l इज इक्वल टू 0। यहाँ -1 रखेंगे तो -3 बनेगा, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, 5 बन गया ना। तो l की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई। हमको l की वैल्यू ही पूछी थी क्वेश्चन में, तो l की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 5। तो 5 इसका फाइनल आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन का। तो कितना आसान सवाल है ये, एडवांस में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल करके यहाँ से अल्फा बीटा का रिलेशन फाइंड आउट करा सबसे पहले, और वो रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद ये पॉइंट और ये इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, तो अल्फा बीटा 2 इस इक्वेशन में डाला, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में पुट करी, उससे हमको क्या मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप।